मैंने कंडोम उठाया, मैंने उसे बोतल के मुंह पर फैला दिया। फिर मैंने शराब अंदर डाली को साफ कंडोम जल्दी में फैलाया। वह एक बड़े पानी के गुब्बारे में बदल गया। मैंने गुब्बारे को सूरज की रोशनी में उठाया। सूरज की रोशनी पानी से गुजरी, प्रकाश का एक चमकीला बिंदु बन गया। वह अचानक दर्द से चिल्लाई। मैं जान गया कि यह विचार काम कर गया। मेरे निर्देश पर मेरे साथी को एक कागज का बिल मिला। उसने बिल को पानी के गुब्बारे के नीचे रखा। सूरज की रोशनी कागज पर केंद्रित हुई। धुएं की एक पतली रेखा दिखाई दी। जिस पल मैंने धुआं देखा, मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं उस छोटी सी लौ को तेजी से उस गैस वाल्व की ओर ले गया जो बूझ गया। बर्नर फिर से जल उठा। गर्म हवा का गुब्बारा धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। मेरे साथी और मैंने आखिरकार फिर से सांस ली। हम इतने लंबे समय से आसमान में फंसे हुए थे। पहली बार हमें बचने का मौका मिला, लेकिन हमारे नीचे अनंत महासागर के अलावा कुछ नहीं था। अगर हम जीना चाहते थे तो हमें ध्यान आकर्षित करना था। हमने कपड़ा खोजना शुरू किया। हमने टुकड़ों को कसकर एक साथ बांधा, फिर उन्हें एक लकड़ी की छड़ी पर लगाया। धीरे धीरे हमने इसे ऊपर की लौ की ओर उठाया। कपड़ा जलने लगा। जल्द ही गुब्बारे से घना काला धुआं उठा। दूर किनारे पर पर्यटकों ने इसे देखा, लेकिन एक नई समस्या आ गई। गुब्बारे में केवल 30 मिनट का ईंधन बचा था। मैं जानता था कि ऐसे बहते रहने से हम नहीं बचेंगे। मैंने अपना फोन निकाला। मैंने बेसब्री से सिग्नल खोजा, लेकिन कुछ नहीं आया। फिर मेरे साथी ने कुछ देखा। उसने फोन पकड़ा। उसने पीछे का कवर जबरदस्ती खोला। उसने एक छोटे छेद की ओर इशारा किया। यह एंटीना पोर्ट था। यह सिग्नल को बढ़ा सकता था। उसने हमारे बगल की रस्सी से एक पतला धातु का तार खोला। उसने तार को पोर्ट में धकेला। अचानक फोन ने सिग्नल पकड़ लिया, लेकिन इससे पहले कि हम जश्न मना पाते, फोन बंद हो गया। बैटरी खत्म हो गई थी। उस पल मेरी उम्मीद टूट गई। गुब्बारा हवा के साथ बह गया। कुछ देर बाद गैस पूरी तरह खत्म हो गई। हम समुद्र में गिरने ही वाले थे। थोड़ा और समय खरीदने के लिए मेरे साथी और मैं टोकरी के ऊपर चढ़ गए। ऊंचा खड़ा रहना हमें पानी से ज्यादा देर तक ऊपर रख सकता था। समय धीरे धीरे बीता। आखिरकार गुब्बारा समुद्र को छू गया। समुद्र। हम टोकरी के किनारे पर खड़े थे। पानी को हमारी ओर बढ़ते हुए देख रहे थे। निराशा ने हमें धीरे धीरे निगल लिया। जल्द ही पूरा गुब्बारा पानी के नीचे डूब गया। हम सतह पर तैरते रह गए। इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। थकावट हमें खत्म कर देगी। तभी खाली गैस टैंक वापस सतह पर तैर आया। उस पल मैंने फिर से उम्मीद देखी। मैंने अपने मुश्किल से होश में आए साथी को उसकी ओर खींचा। हमने टैंक पकड़ा। कम से कम अब हमारे पास कुछ पकड़ने के लिए था, लेकिन बचने के लिए एक और चमत्कार की जरूरत होगी। फिर अचानक मैंने दूर कुछ देखा। एक विशाल मालवाहक जहाज सीधे हमारी ओर आ रहा था। उम्मीद तुरंत लौट आई, लेकिन अगले ही पल मुझे खतरा महसूस हुआ। जहाज हमारी ही रेखा पर था। उस गति से 1 मिनट से भी कम समय में हम कुचल दिए जाए। मेरे साथी और मैं हताशा में किनारे की ओर तैरते रहे। अंत में हमने टक्कर से बचा लिया, लेकिन जहाज हमें पूरी तरह से पार कर गया। एक और मौका चला। निराशा के बाद निराशा ने हमारी जीने की इच्छा को खत्म कर दिया। हमने संघर्ष करना बंद कर दिया। हम बस वहीं तैरते रहे, अंत का इंतजार करते हुए। फिर अचानक एक दूर की सीटी पानी में गूंज उठी। हमने जो धुआं पहले छोड़ा था उसे किनारे से देखा गया था। जब बचाव नौका आखिरकार पहुंची तो मेरे साथी और मैं अब और नहीं रोक पाए। हम फूट फूट कर रो पड़े।